हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 21 सितंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, इसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन जो बताया जाता है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। तो इसके लिए आप वीडियो बहुत ही अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही नहीं, जीके के क्वेश्चन भी कवर किए जाते हैं। वर्ल्ड लेवल का भी जो जीके होता है वो भी कवर किया जाता है। वर्ल्ड लेवल की जो करंट अफेयर्स होती है वो भी यहाँ से कवर की जाती है। तो इसके लिए आपको जो वीडियो है वो शुरू से लास्ट तक पूरा देखना रहता है। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी के जो गेम्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटियाँ करवाती हैं, उनके लिए जो खेल दिवस है वो कब मनाया गया? ए ऑप्शन है 17 सितंबर, बी ऑप्शन है 19 सितंबर, सी ऑप्शन है 20 सितंबर और डी ऑप्शन है 18 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल दिवस मनाया गया। यानी कि अभी हाल ही में 20 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल दिवस है, ये जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके द्वारा जो खेल का आयोजन किया जाता है, उनके लिए यह जो दिवस है यह मनाया जाता है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट, यानी कि यूनिवर्सिटी जो स्पोर्ट्स करवाती हैं उनके लिए यह इंटरनेशनल डे आयोजित किया जाता है। यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट प्रत्येक वर्ष 20 सितंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने की जो घोषणा है वो 17 नवंबर 2015 को के दिन की गई थी। यानी कि 17 नवंबर को 2015 को ये इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और यह जो दिवस है, इस दिवस को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से 2015 में यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस में प्रस्तावित भी किया गया था। और उसके बाद 17 नवंबर 2015 के दिन यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 20 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट ये मनाया जाएगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? यानी कि पीएम मोदी जी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की? तो ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है ओडिशा और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर सुभद्रा योजना की शुरुआत की हुई है। अगर हम यहाँ पर डिटेल में बात करें तो पीएम मोदी जी ने उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। यानी कि उड़ीसा में इन्होंने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत क्या होगा? तो इस योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक जो महिलाएं हैं उनको हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये ये प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुभारंभ करने के बाद योजना की जो पहली किस्त है उसके द्वारा 25 लाख महिलाओं को 5,000 रुपये की पहली किस्त प्रदान की गई है। यानी कि 5,000 रुपये की 2 किस्तों के द्वारा एक वर्ष में 10,000 रुपये महिलाओं को प्रदान किए जाएंगे, जिसके लिए पहली 25 लाख महिलाओं को 5,000 की जो पहली किस्त है वो जारी कर दी गई है, वो प्रदान कर दी गई है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता का पुलिस कमिश्नर किसे बनाया है? यानी कि अभी हाल ही में कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर को नियुक्त किया गया है, तो किसे बनाया गया है? ए ऑप्शन है विनीत गोयल, बी ऑप्शन है मनोज कुमार वर्मा, सी ऑप्शन है अशोक बनर्जी और डी ऑप्शन है अनिल कुमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनोज कुमार वर्मा जी को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर इनको नियुक्त कर दिया गया है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, मनोज कुमार वर्मा जी हैं। और अगर हम डिटेल में बात करें तो भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारी मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है। ये किसके स्थान पर आएंगे? तो इन्होंने विनीत कुमार गोयल की जगह पर पदभार संभाल लिया है। यानी कि इससे पहले विनीत कुमार गोयल जी जो थे वो इस पद पर नियुक्त थे, अब उनकी जगह पर मनोज कुमार वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। विनीत कुमार गोयल जो कि
यहाँ से गए हुए हैं, तभी इनका जो पद है वो खाली हुआ है। तो कहाँ गए हैं? तो विनीत कुमार गोयल को पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्यबल में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया, जिस कारण से यह जो पद है ये खाली था और यहाँ पर मनोज कुमार वर्मा को नियुक्त कर दिया गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर पश्चिम बंगाल आया है, तो अगर हम मैप में देखें, इंडिया के मैप में, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल है और ये रहा इसका फुल मैप। आप यहाँ पे मैप देख भी सकते हैं, ये है पश्चिम बंगाल का मैप। और अगर हम पश्चिम बंगाल के बारे में, स्टैटिक के बारे में बात करें, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे जो सीएम्स होते हैं उनकी जो पार्टी होती है उनका नाम भी पूछ लिया जाता है, किस राज्य में किसकी सरकार है, तो पार्टी का नाम क्या है, किस पार्टी से वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, तो ये पूछा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिए। तो मुख्यमंत्री वर्तमान में ममता बनर्जी हैं, जो कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। वर्तमान में राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। राजधानी है पश्चिम बंगाल की कोलकाता और पश्चिम बंगाल का जो स्थापना दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 22 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि 22 अगस्त को पश्चिम बंगाल अपना स्थापना दिवस मनाता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी के किनारे स्थित धार्मिक नगरों में शराब और मांस की बिक्री बैन करने का ऐलान किया है? यानी कि मध्य प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसके किनारे स्थित धार्मिक नगरों में, यानी कि वहाँ के आसपास जो धार्मिक नगर हैं उनमें शराब और मांस की बिक्री बैन कर दी गई है, यानी कि वहाँ पर शराब और मांस की बिक्री नहीं होगी। तो ए ऑप्शन है चंबल, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है केन और डी ऑप्शन है बेतवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी नर्मदा नदी के किनारे स्थित जो धार्मिक नगर हैं वहाँ पर शराब और मांस की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। ऐसा जो ऐलान है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान में वहाँ के मोहन यादव, इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे स्थित धार्मिक नगरों और स्थलों के आसपास मांस मदिरा यानी कि शराब और मांस के सेवन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। सेवन के साथ साथ वहां पर बिक्री के पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक में अपने उद्गम से खंबात की खाड़ी तक 1312 किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी कि नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से होता है और जाकर के खंबात की खाड़ी में यह गिर जाती है। पूरी इसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है, ये टोटल इसकी लंबाई। इसके किनारे कुल 21 जिले, 68 तहसील, 1138 गांव और 1126 घाट के साथ साथ 430 प्राचीन शिव मंदिर और 2 शक्तिपीठ हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, खासकर ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ पर जाकर के वह गिरती है और इसकी लंबाई क्या होती है, ये पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो नर्मदा नदी है ये यहाँ से अमरकंटक से निकलती है, ये वाइट कलर से जो दर्शाया गया है मैप में, ये नर्मदा नदी है, अमरकंटक से निकलती है, फिर ये जबलपुर, भेड़ाघाट और इधर ये ओंकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, बड़ोदरा इधर होते हुए ये खंबात की खाड़ी, इधर गुजरात की खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो ये मैप है और ये इसकी डायरेक्शंस हैं कि जो नर्मदा नदी है ये इन दिशाओं से होते हुए जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली वंदे मेट्रो किस रूट पर चलने जा रही है? यानी कि जो पहली वंदे मेट्रो है ये किस रूट पे चलाए जाने की बात की जा रही है, यानी कि ये चल रही है क्योंकि इसका जो उद्घाटन है वो किया जा चुका है। तो ये ऑप्शन है अहमदाबाद गांधीनगर, बी ऑप्शन है अहमदाबाद भुज, सी ऑप्शन है अहमदाबाद सूरत और डी ऑप्शन है अहमदाबाद से मुंबई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद से भुज तक पहली वंदे मेट्रो इस रूट पर ये चलाई जा रही है, यानी कि अहमदाबाद से भुज का जो रूट है इस रूट पर पहली वंदे मेट्रो चलाई जा रही है। अगर हम बात करें तो वंदे जो भारत मेट्रो है ये सुबह 5:30 बजे से भुज से अपनी यात्रा शुरू करेगी और उसी दिन सुबह 10:50 पर ये अहमदाबाद पहुंच जाएगी, यानी कि शुरुआत जो होगी वो 5:50 पर भुज से ये शुरुआत करेगी और इसका जो स्थान होगा वो अहमदाबाद होगा पहुंचने का, जो कि सुबह 10:50 पर उसी दिन पहुंच जाएगी। यह मेट्रो ट्रेन जो होगी वो रास्ते में 9 स्टेशनों पर 2-2 मिनट रुकते हुए अपनी यात्रा पूरी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जो पहली वंदे मेट्रो है इसका जो उद्घाटन है वो 16 सितंबर को किया है,
यानी कि यह देश की पहली वंदे भारत मेट्रो है। उद्घाटन इसका 16 सितंबर को किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो वंदे मेट्रो का जो पहला रैक है ये चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF में बना है। इंपॉर्टेंट है ये भी लाइन, क्योंकि पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली वंदे भारत मेट्रो है और इसका जो रैक होगा वो चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF में ये बना है। नई वंदे भारत मेट्रो जो ट्रेन है ये 360 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 5 घंटे 45 मिनट में पूरा कर लेगी। यानी कि इसकी जो स्पीड है वो ये दूरी जो होगी 360 किलोमीटर का ये सफ़र सिर्फ 5 घंटे 45 मिनट में ये पूरा कर लेगी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनु भाकर को किस मंत्रालय का एम्बेसडर बनाया गया? तो ए ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन है रेल मंत्रालय, सी ऑप्शन है बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय का जो एम्बेसडर है ये मनु भाकर को बनाया गया है। मनु भाकर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं और इनके बारे में जानते भी हैं, क्योंकि अभी जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें एक ही प्रतिस्पर्धा में इन्होंने 2 मेडल जीत करके इतिहास भी रच दिया। तो मनु भाकर बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय की एम्बेसडर इनको बनाया गया है। ये 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली हैं और मनु भाकर ने इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ वहां एक ही ओलंपिक स्पर्धा में इन्होंने 2 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। आगे अगर हम बात करें तो राष्ट्र के विकास के लिए नारी शक्ति का उपयोग, ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में 500 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। और वहीं पर आगे अगर हम बात करें तो मनु भाकर को बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। अगर हम डिटेल में बात करें तो तमिलनाडु में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पीएम मोदी जी के द्वारा ये जो टर्मिनल है इसका उद्घाटन किया गया। यह टर्मिनल BO चिदम्बरनार बंदरगाह की क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि ये जो टर्मिनल होगा ये BO चिदम्बरनार जो बंदरगाह है जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है उसकी क्षमता को बढ़ाएगा, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में योगदान भी देता है। इसमें 14 मीटर से अधिक का गहरा ड्राफ्ट और 300 मीटर लंबा घाट होगा। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली जो भी आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बार तो WHO के द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा बना है, कौन सा देश घोषित किया गया है WHO के द्वारा? तो ये ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है जॉर्डन, सी ऑप्शन है ब्राज़ील और डी ऑप्शन है चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉर्डन देश को WHO के द्वारा कुष्ठ रोग से खत्म करने वाला पहला देश घोषित कर दिया गया है। यानी यहाँ पर अब कुष्ठ रोग बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर कुष्ठ रोग खत्म हो चुका है, अब नए केस मिलना बंद हो गए हैं। अगर हम बात करें डिटेल में तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं, इसने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया है। कब घोषित किया? तो 19 सितंबर 2024 को ये घोषित किया गया है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत, ब्राज़ील और इंडोनेशिया में कुष्ठ रोग के 10,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। यानी कि एक तरफ जहां जॉर्डन को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला देश जो है वो घोषित कर दिया गया है, वहीं पर अगर हम 2019 के आंकड़े देखें तो इसमें भारत, ब्राज़ील और इंडोनेशिया में, इन 3 देशों को मिला करके कुष्ठ रोग के 10,000 से ज़्यादा नए मामले आए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये नए मामले देखे जा रहे हैं यहाँ पर। और जबकि जॉर्डन में कुष्ठ रोग को खत्म करने की जो घोषणा है वो WHO ने कर दी है कि वहाँ पर जो कुष्ठ रोग है वो खत्म हो चुका है। आगे हम जॉर्डन की बात करें तो ये जो पार्ट है ये जॉर्डन है, ये बॉर्डर सीमा है जॉर्डन की। इधर ये अपनी सऊदी अरेबिया, इधर इराक, इधर सीरिया और इधर इजिप्ट से और इधर इजराइल से ये अपनी जो सीमा है वो साझा करता है। ये इधर फिलिस्तीन है
और अगर हम डिटेल में बात करें तो सऊदी अरब, आप इधर देख भी सकते हैं, यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा है, और फिर यहाँ पर ये जॉर्डन है, और ये जॉर्डन की जो राजधानी होती है अम्मान, ये जॉर्डन की राजधानी है। तो आप वर्ल्ड मैप पे भी जॉर्डन को देख सकते हैं। और अगर हम डिटेल में बात करें जॉर्डन के बारे में तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। मुद्रा है मुद्रा जो यहाँ की होती है वो दिनार होती है, और प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में जाफर हसन। इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है ये, क्योंकि वर्ल्ड जीके भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। तो प्रधानमंत्री है जॉर्डन के वर्तमान में जाफर हसन, राजधानी अम्मान होती है। आगे हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 19 से 22 सितंबर 2024 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। यानी कि 19 से इसकी शुरुआत हुई है और इसका जो समापन होगा वो 22 सितंबर को होगा, और ये कहाँ पर वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया गया या किया जा रहा है। तो ए ऑप्शन है प्रगति मैदान नई दिल्ली, बी ऑप्शन है विज्ञान भवन नई दिल्ली, सी ऑप्शन है भारत मंडपम नई दिल्ली, और डी ऑप्शन है इंडिया गेट नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत मंडपम नई दिल्ली में 19 से 22 सितंबर 2024 तक वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। अगर हम डिटेल में बात करें तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 जो कि एक 4 दिवसीय वैश्विक कार्यक्रम है, यह 19 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ और समापन इसका 22 सितंबर को किया जाएगा। इस आयोजन में 90 से अधिक देश, 26 राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश तथा 18 केंद्रीय मंत्रालय ये भाग ले रहे हैं। यानी कि 90 से अधिक देश इसमें हिस्सा लेंगे, 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है तथा 18 केंद्रीय मंत्रालय हैं वो यहाँ पर भाग लेने वाले हैं। इस बार की जो थीम रखी गई है वर्ल्ड फूड इंडिया की, वो समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, ये थीम रखी गई है। इंपॉर्टेंट थीम है, इंपॉर्टेंट नहीं, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि छोटी थीम है और पूछे जाने की संभावना पूरी की पूरी है। और वर्ल्ड फूड इंडिया जो समिट होती है ये तो इंपॉर्टेंट रहती ही है, साथ साथ इसकी जो थीम है ये भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। विश्व खाद्य भारत का जो तीसरा संस्करण है, यानी कि ये जो इस बार जो आयोजन किया जा रहा है ये तीसरा संस्करण आयोजन किया जा रहा है। इसमें अगर भागीदार राज्य के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात ये भागीदार राज्य हैं। और इसी विश्व खाद्य भारत का जो ये संस्करण हो रहा है, इसमें अगर फोकस देश की बात की जाए तो जापान भागीदार देश है और वियतनाम और ईरान ये फोकस देश के रूप में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर भागीदार देश के बारे में बात की जाए तो जापान भागीदार देश है और फोकस देश हैं वियतनाम और ईरान। अगर राज्य के बारे में बात की जाए कि भागीदार राज्य कौन कौन से हैं तो उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात ये भागीदार राज्य के रूप में हैं। बढ़ेंगे अब हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया, यानी कि जो सफाई मित्र सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी इन्होंने हिस्सा लिया। तो ए ऑप्शन है ग्वालियर, बी ऑप्शन है उज्जैन, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है इंदौर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हिस्सा लिया। अगर हम डिटेल में बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। यह सम्मेलन 19 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं मगू भाई छगन भाई पटेल और राज्य के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव ये भी उपस्थित रहे, यानी कि इतने लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। बात करें तो स्वच्छता ही सेवा 2024 ये अभियान जारी किया गया जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा, यानी कि ये अभियान उसी के दौरान जारी किया गया है स्वच्छता ही सेवा। और ये अभियान है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये जारी रहेगा। इस वर्ष अगर स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का जो विषय है वो विषय यानी कि जो थीम रखी गई है वो है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। इंपॉर्टेंट थीम है और ये थीम है स्वच्छता ही सेवा 2024। इस अभियान की थीम ये रखी गई है स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर हमारे द्वारा दिया गया जो एक्सप्लेनेशन है ये पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।